उत्तराखंड सीएम धामी ने प्रदेश में हो रहे विकास के बारे में मीडिया से की बात। कहा, प्रदेश में पीएम मोदी के नेतृत्व में तेजी से हो रहे हैं विकास। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार विधानसभा पहुंचे सीएम धामी। मुख्यमंत्री कार्यालय में पूजा अर्चना कर शुरू किया शासकीय कार्य। उत्तराखंड के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल के नेतृत्व में 3 सदस्यीय दल मध्य प्रदेश रवाना। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के अध्ययन के लिए बनाई गई टीम। ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम के खिलाड़ी वंदना कटारिया ने लगाए थे हैट्रिक गोल। पीएम मोदी ने की तारीफ। ऋषिकेश में शनिवार को लगेंगे 5000 टीके। उप जिलाधिकारी और तहसीलदार ने किया टीकाकरण केंद्रों का निरीक्षण। उत्तराखंड भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत सिंह कल से 2 दिन के नैनीताल दौरे पर। आगामी चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है और शुरुआत देहरादून से कर रहे हैं, जहां उत्तराखंड सीएम धामी ने प्रदेश में हो रहे विकास के बारे में मीडिया से बात की। धामी ने कहा कि उत्तराखंड में विकास की पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तेजी से हो रही है। इसके साथ ही पिछले 7 सालों में प्रदेश के कई भागों में महत्वपूर्ण काम हुए हैं। वह 125 किलोमीटर ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेलवे लाइन का काम तेजी से चल रहा है। 42 सड़कों की मरम्मत के लिए सीआरएफ के माध्यम से धनराशि स्वीकृत की गई है। राज्य सरकार के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार द्वारा 615 करोड़ की धनराशि दी गई है और आगे जल्द ही राज्य सरकार को 32,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिलने जा रही है। और आगे लगभग 65,000 का आंकड़ा है। हमने कहा है कि उसको लगभग 1 लाख करिए और 1 लाख करने के लिए जो है उस पर सहमति भी बनी है आने वाले। खबर देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में पूजा अर्चना कर शासकीय कार्य शुरू किए। मुख्यमंत्री बनने के बाद पुष्कर सिंह धामी पहली बार विधानसभा पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विधानसभा में वृक्षारोपण भी किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे, गणेश जोशी, स्वामी यशीश्वरानंद और विधायक समेत कई अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। डिस्को वाली कर रही है ना वो? कार्ड में वाले सर। देखिए, ये विधानसभा हमारा जो जनतंत्र है, लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र का हमारा ये मंदिर है। जनता की जो भावनाएं हैं, ये हमारा लोकतंत्र का मंदिर है। और आज मैं मुख्य सेवक के रूप में पहली बार आया हूँ, लेकिन वैसे तो सैकड़ों बार, हजारों बार आना हुआ है, लगातार आता रहा हूँ। मैं उत्तराखंड के सभी शहीदों को नमन करता हूँ, उत्तराखंड की जनता को नमन करता हूँ। और जो उनकी आशाएं हैं, जो उनकी आकांक्षाएं हैं, जो उनके सपने थे, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उन पर जो है उनके सपनों को, उनकी आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए मुझे शक्ति दे और मैं उनके सपनों के अनुरूप उत्तराखंड का निर्माण कर पाऊँ। और कोरोना महामारी के कारण उत्तराखंड में स्कूल अभी खुले ही थे कि फिर से उनके बंद होने की चर्चा तेज है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के बयान के बाद स्कूलों के बंद होने की संभावना बढ़ गई है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में कोरोना केस बढ़े तो स्कूल को बंद कर दिया जाएगा। अरविंद पांडे ने कहा कि कोरोना संक्रमण में सुधार आने की वजह से सरकार ने स्कूलों को खोलने का निर्णय लिया और यदि भविष्य में तीसरी लहर जैसी बात होती है तो सरकार स्कूलों को पुनः बंद भी कर सकती है। बिल्कुल, अगर जो देखिए बच्चों का जो जीवन है, शिक्षा के साथ साथ उनकी ज़िंदगी को बचाना भी सरकार की पहली प्राथमिकता है। भगवान करे कि तीसरी लहर जैसे सुनने में आ रहा है ना आए। अगर जो तीसरी लहर नहीं आई तो जैसे स्कूल हमारे चल रहे हैं, हम आगे भी इसको फेस में बढ़ाएंगे, विधिवत स्कूल खोलेंगे। लेकिन अगर जो मान लीजिए पूरे देश के अंदर और उत्तराखंड प्रदेश में भी तीसरी लहर दस्तक देगी तो निश्चित ही बच्चों के जीवन को बचाने के क्रम में स्कूल बंद करने का निर्णय भी लिया जा सकता है। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अध्ययन के लिए उत्तराखंड के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल के नेतृत्व में 3 सदस्यीय दल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल जाने के लिए दिल्ली से रवाना हो गया है।
इसमें प्रताप शाही, अपर सचिव महेंद्र विशेन, संयुक्त खाद्य आयुक्त शामिल होंगे। योजना के तहत जन जन तक खाद्यान्न की आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य की राजधानी भोपाल में 7 अगस्त को अन्न उत्सव का वृहद आयोजन किया गया है। कई जिलों में भी ये कि 18-20 करोड़ रुपया है, लगभग इस समय 40 करोड़ के आसपास है। और राजधानी देहरादून स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान के तहत कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री शिवराज सिंह समेत भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने शिरकत की। भाजपा संगठन 25,000 कार्यकर्ताओं को कोरोना के संभावित तीसरी लहर के लिए ट्रेनिंग दी और भाजपा अध्यक्ष मदन कौशिक ने बताया कि कार्यकर्ताओं को कोरोना की तीसरी लहर में लोगों की मदद किए जाने के निर्देश जारी किए जा रहे हैं। कोरोना की प्रत्येक तरह की चिंता करेंगे, लोगों को जागरूक भी करेंगे, कैसे योग करना चाहिए, प्राणायाम कैसे करना चाहिए, बचाव में क्या करना चाहिए, क्या कार्य नहीं करना चाहिए, वहाँ के डॉक्टर से संपर्क करने की बात है, डॉक्टर के साथ मीटिंग करने की बात है। यानी इस प्रकार का व्रत कार्यक्रम चला। आज उसकी हमारी वर्कशॉप है पूरे दिन की। इस वर्कशॉप में हमारे सह महामंत्री संगठन राष्ट्रीय आदरणीय शिव प्रकाश जी वो आए हैं, उनका मार्गदर्शन मिलेगा और पूरे दिन हमारे जो एक्सपर्ट डॉक्टर हैं वो भी यहाँ लगातार हर सत्र में आएंगे। और उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की से प्रदेश में रह रहे बंगाली समुदाय की लंबित मांग की घोषणा पर धामी की विधानसभा खटीमा में बंगाली समुदाय के लोगों ने खुशी जताते हुए मिष्ठान वितरण किया। खुशी जताते हुए बताया कि जो कार्य लंबे समय से चले आ रहे हैं, मांग बंगाली समाज के जाति प्रमाण पत्र में अंकित पूर्वक पाकिस्तानी को हटाने का निर्णय जो नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया, उसको कभी भुला नहीं पाएगा। इस निर्णय से अब बंगाली समुदाय और युवाओं को नौकरियों में लाभ मिलेगा। ये हमारे क्षेत्र के विधायक माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बंगाली समाज के लिए एक बहुत बड़ा काम किया है। जो बंगाली समाज आज तक कम से कम 25-30 साल से इसकी मांग करता चला आ रहा था। ये पहले उत्तर प्रदेश में था, उत्तर प्रदेश में भी इस बात को कहा गया था, उत्तराखंड बना, उत्तराखंड में भी इसकी मांग की गई थी, मगर हमारे क्षेत्र के विधायक और मुख्यमंत्री ने आके हमारे इस काम को ऐसा किया है कि हमारे जितने बंगाली भाई हैं इनका जीवन का उद्धार कर दिया है। ये हम जिंदगी में मरते दम तक इसको नहीं भूलेंगे कि विधायक मुख्यमंत्री ने इतना अच्छा काम किया है। खबर नैनीताल से, जहां जिले में कान की गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर है। जिला हॉस्पिटल बीडी पांडे के मुख्य चिकित्सा अधिकारी एस धामी ने बताया कि जल्दी बीडी पांडे हॉस्पिटल में कान की गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों को अब जिला हॉस्पिटल में इलाज मिल सकेगा। इसके लिए हॉस्पिटल में साउंड प्रूफ कमरा तैयार करने के साथ ही कान की बीमारियों की जांच में प्रयुक्त होने वाली मशीनें आ चुकी हैं, जिन्हें जल्द स्थापित कर कान की समस्या से जुड़े लोगों को इलाज दिया जाएगा। बहुत कान तो नहीं बचा है, एसी है, कारपेटिंग है और मेरे को मशीनें सारी फिट करनी है यहाँ पे। अभी मशीनें जिला अस्पताल में हमारे पास सर्जन है, कानों के सर्जन हैं हमारे पास। तो अभी तक तो और ऑपरेशन सभी तरह के हो रहे थे, लेकिन ऑडियोमेट्री वाला नहीं हो पा रहा था हमारे पास। जो नर्व कंडक्शन होता है, नर्व में परेशानी आ जाती है, कानों में सुनाई कम देता है, तो उसकी जांच के लिए अभी तक हम लोगों को नीचे जाना पड़ता था, बेस या फिर SCH में। अब वो सुविधा यहाँ पर जल्द ही शुरू होने जा रही है, तो उसके लिए एक साउंड प्रूफ कमरा होता है। और रुकते हैं ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की जमीन पर, मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी
दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। चिप्सीज, दोस्ती का नया फंडा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तराखंड के रामनगर में इन दिनों खेतों में पहली बार हुड़किया बोल में लोग खेतों में काम करते नजर आ रहे हैं। हुड़किया बोल के गूंजते सुरों ने आसपास के खेतों में काम कर रहे लोगों को न केवल पहाड़ की माटी की याद दिला दी, बल्कि हुड़के की थाप पर गूंजते लोकगीतों ने धान रुपाई के जटिल काम को भी आसान बना दिया। गुनगुनाते गीतों के बीच कब धान की खेतों में रुपाई हो गई, उसका आभास भी नहीं। नगर से सटे उम्मेदपुर गांव में पूर्व विधायक और कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत रावत के खेतों में धान रुपाई के दौरान हुड़के की थाप के साथ धान रुपाई का कार्यक्रम हुआ। हुड़किया बॉल जैसा कि उसके नाम से ही प्रतीत होता है, हुड़किया मीन्स हुड़का। हुड़का एक हमारा वाद्य यंत्र है पहाड़ का, जो यहाँ पे कलाकार अभी बजा रहे हैं। और बॉल शब्द है श्रम। पहाड़ी में बॉल कहते हैं मेहनत करने को, मजदूरी करने को, काम करने को या श्रम करने को, लेबर जिसे हम कहते हैं, उसका नाम है बॉल। तो उससे बना हुड़किया बॉल। पहले पर्वतीय क्षेत्रों में सामूहिक रूप से कार्य होते थे, चाहे शादी में लकड़ी फाड़ने का काम हो, धान कुटाई का हो, आटा पिसाई का हो, मसाले कुटाई का हो, या बारात के लिए खाना बनाने का हो, या दूसरे काम हो। साले सामूहिक रूप से ही होते थे। कोई किराए पे किसी को कोई किराया नहीं दिया जाता था, कोई मजदूरी नहीं दी जाती थी। और कोटद्वार नगर निगम के खाते से 23 लाख की धनराशि उड़ाने का मामला सामने आया है। बैंक ऑफ इंडिया की ओर से नगर निगम को पूर्व में जारी 2 चेकबुक में नगर आयुक्त, लेखा अधिकारी के जाली हस्ताक्षर कर यह धनराशि निकाली गई। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए नगर आयुक्त PL शाह की ओर से कोटद्वार कोतवाली में पूरे मामले से संबंधित तहरीर दी गई। CO कोटद्वार ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है। ये मामला मैंने कुछ हम जैसे कि नगर निगम का जो काम है, उन कामों के सिलसिले में मैंने पासबुकें चेक करी कि किस खाते में हमारा कितना बजट है। और ये 2 तारीख शाम की बात है जब मैं चेक कर रहा था, तो उससे देखने में मिला कि जो फर्में हमारे यहाँ इनरोल्ड नहीं हैं और जिन लोगों के हमारे यहाँ नाम भी नहीं है, वो उन लोगों के नाम पे जो है हमारे कुछ चेकों का भुगतान हुआ है। नगर निगम के द्वारा एक तहरीर दी गई है जिस पर थाना कोतवाली में अभियोग दर्ज हुआ है। अब अभियोग दर्ज होने के बाद विवेचना होती है, तो इस बारे में कोई चीज़ हम अभी कहें वो कुछ कहा नहीं जा सकता जब तक कि विवेचना में विवेचक अपनी कोई राय न पेश करे। खबर जसपुर से, जहां जिला उधम सिंह नगर के बाजार में लोगों द्वारा अतिक्रमण किया गया। दुकानदारों के इस अतिक्रमण की वजह से कई बार जाम की स्थिति बन जाती है, जिसकी शिकायत भी नगर पालिका से कई बार की गई, लेकिन जसपुर नगर पालिका भी अब तक चुप्पी साधे बैठी है। वहीं नगर पालिका अधिशासी अधिकारी मोहम्मद इस्लाम ने बताया कि शहर में बाजार में दुकानदारों द्वारा दुकानों के सामने अतिक्रमण किया गया है, जिसकी नगर पालिका द्वारा जांच की गई और नगर पालिका बोर्ड बैठक के सामने इस बात को रखा गया। अब जैसा बोर्ड की बैठक में तय होगा, उसी के तहत कार्रवाई की जाएगी। तलीदार सफाई कराई जा रही है। दुकानदारों ने जो अपनी दुकान के आगे जो क्या नाम है सामान लगा रखा है और सामान लगाकर जो सड़क को या रास्तों को अतिक्रमित किया है, उस स्थिति को बोर्ड के संज्ञान में लाया जाएगा। बोर्ड के संज्ञान में लाने के बाद बोर्ड का जैसे भी डिसीजन होगा तो कार्रवाई की जाएगी। उसमें जो नालों की है, हमने जो है हमारी तलीदार सफाई कराई जा रही है उसमें, और जो पट्टे वगैरह जहाँ पड़े हुए हैं उन्हें हटा करके जो है तलीदार सफाई कराई जा रही है। और खबर कोटद्वार से, जहां नगर निगम के खाते से 23 लाख की धनराशि उड़ाने का मामला सामने आया है। बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से नगर निगम को
पूर्व में जारी 2 चेकबुक में नगर आयुक्त और लेखाधिकारी के जाली हस्ताक्षर कर यह धनराशि निकाली गई। नगर आयुक्त की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित वंदना कटारिया के घर हॉकी का मैच देखने के लिए परिवार के संग आस पड़ोस के अन्य लोग भी उत्साहित दिखे। आपको बता दें, रोशनाबाद की रहने वाली वंदना कटारिया इस वक्त पूरे देश की उन पर नजरें हैं। पूरे देश को उनसे उम्मीदें लगी हैं। टोक्यो में ओलंपिक खेलों में भारतीय महिला हॉकी टीम में अपने शानदार प्रदर्शन से वंदना कटारिया के द्वारा ऐतिहासिक हैट्रिक के दम दक्षिण अफ्रीका की टीम को 4-3 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश की थी। इस बॉल को आप कट करेंगे, इस बॉल को आप रोकेंगे और जितने भी मैच जो लोग और आपको एक ही टीम में दिखाई देती और वो थी भारत की टीम। 45 मिनट का खेल ये निर्धारित करेगा कि क्या भारत की महिला हॉकी टीम पहली बार आज कुश्ती में इन ओलंपिक को जाने तो ये जाने और बेशक फैन बन जाते। खबर चमोली से, जहां बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित गौचर में सड़क चौड़ीकरण के बाद लगातार भूस्खलन जारी है, जिसमें इसके समीप पर स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक का परिसर भी उसकी चपेट में आ गया है। लगातार हो रहे भूस्खलन के कारण कभी भी बड़ी दुर्घटना घट सकती है। प्रशासन द्वारा सड़क निर्माण दायी कंपनी आरसीसी को समय पर सड़क निर्माण और ट्रीटमेंट की कार्रवाई करने की बात कही है। उप जिलाधिकारी महोदय कर्णप्रिया के द्वारा एक जॉइंट इंस्पेक्शन के आदेश दिए गए थे, जिसमें वन विभाग की ओर से यहाँ के रेंजर और राजस्व विभाग की ओर से मैं और खनन विभाग की ओर से भी सर्वेयर पहुँचे हुए हैं और एक संयुक्त निरीक्षण किया गया और उसकी जो आख्या है वो संयुक्त रूप से बना करके उप जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित की जाएगी। हमारी वजह से तो लेट नहीं है, ये एक्चुअली में जो कोविड की वजह से पहले तो हम लेट हो गए, वहाँ पर ऑक्सीजन मिलनी बंद हो गई, जगह जगह बैरियर लगे हुए थे, हमारी लेबर नहीं आ पाई कोविड के डर के कारण, उसकी वजह से मेन प्रॉब्लम आई है सर। और अब जो है हम कोशिश कर रहे हैं तेज़ी से काम करने के लिए, तो अब बारिश आ गई है, बंद पड़ा हुआ है। एक तो इस कबर का निर्माण किया जाए और इसका पानी यदि प्रॉपर इस कबर में जाएगा तो हमारे पुराने पुल को भी नुकसान नहीं होगा और आबादी को भी नुकसान नहीं होगा, उधर वाले पुल में पानी कलेक्ट नहीं हो पाएगा। और रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना संक्रमण एवं अन्य बीमारियों में अपने माता पिता या संरक्षक को खो चुके बच्चों की देखभाल, उनके पुनर्वास और चल अचल संपत्ति की सुरक्षा के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया है और वात्सल्य योजना का ऐलान किया है, ताकि लाचारी में न गुजरे इनका एक भी पल और संवारा जा सके आने वाला कल। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना में शामिल बच्चों का भविष्य सुरक्षित बनाने के लिए राज्य सरकार ने सभी जरूरी प्रावधान किए हैं। वात्सल्य योजना के अंतर्गत उत्तराखंड में 1 मार्च 2020 से 31 मार्च 2022 तक की अवधि में माता पिता की कोरोना अथवा किसी अन्य बीमारी से मृत्यु हो जाने पर बच्चों को इस योजना के अंतर्गत सहायता प्रदान की जाएगी। वो बच्चे भी लाभार्थी होंगे जिनके माता पिता की मृत्यु पहले हो चुकी है और अब उनके संरक्षक की भी मृत्यु हो गई है। वात्सल्य योजना में चयनित हर बच्चे को 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक 3000 रुपए की आर्थिक सहायता हर महीने मिलेगी। ऐसे बच्चे को सरकारी नौकरी में भी 5% का क्षैतिज आरक्षण मिलेगा और साथ ही बच्चों की रुचि के मुताबिक उनके कौशल विकास पर भी ध्यान दिया जाएगा। कोरोना के मुश्किल समय ने जिन बच्चों की आंखों में आंसू भर दिए, उनके चेहरों पर वात्सल्य योजना मुस्कुराहट लाएगी। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.wecd.uk.gov.in। कॉल करें 7579-215264 पर। कोरोना में जो बच्चे हुए अनाथ, उत्तराखंड सरकार थामेगी उनका हाथ। पिटारा वाली मूंग दाल मुझे भी मिलेगी? हाँ हाँ जरूर मिलेगी, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? आज स्कूल में ऐसे कंपटीशन था, टॉपिक था योर बेस्ट गिफ्ट इन लाइफ। तो क्या लिखा? मॉम लिखा। पिटारा, खजाना खास पलों का। सुबह के लिए उड़ चला
खुशबू अपनेपन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लक्सर में कोरोना की दूसरी लहर से राहत मिलने के बाद राजस्व प्रशासन ने अब बकायेदारों पर वसूली का शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। खुद तहसीलदार ने संग्रह अमीनों और पुलिस की टीम के साथ गांव में दबिश दी। इस दौरान टीम ने लक्सर गांव में एक बकायादार से 1 लाख रुपए की वसूली भी की। तहसीलदार अमोला ने बताया कि सभी अमीनों को हर महीने कुल टारगेट के 20% की वसूली करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। के दृष्टिगत हमारा जो रिकवरी वसूली का जो कार्य था उसका भी किया हुआ था। अब अपने अकाउंट कम हो गया है तो वसूली का जो कार्य है बुला दिया है और जो अपनी जो कहते हैं हमारी जो संग्रह अमीनों की टीम है लगातार प्रयास कर रही है, वाक़ईदारों को गिरफ्तार किया जा रहा है। खबर बड़कोट से, जहां नगर पालिका परिषद में कार्यरत अधिशासी अधिकारी इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं। अधिशासी अधिकारी के खिलाफ सभी कर्मचारियों को गुस्सा गुरुवार को तब फूटा जब ईओ ने कुछ सफाई कर्मचारियों को सेवा से हटाने की बात कही। इस बात को लेकर नगर पालिका के सभी सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू कर दी। इसका बुरा असर नगर में जगह जगह फैले कूड़े के ढेरों से लगाया जा सकता है। हड़ताल के दूसरे दिन माहौल इतना तनावपूर्ण रहा कि माहौल को शांत करने के लिए उपजिलाधिकारी बड़कोट चतर सिंह चौहान को पुलिस प्रशासन के साथ नगर पालिका परिषद आना पड़ा। क्योंकि ये लोग पहले भी 2 बार हड़ताल में जा चुके हैं और मैंने बादरों से सफाई की, ये जीरो वेस्ट हमारी जो थर्ड पार्टी है इनसे सफाई करवाई। अब ये तीसरी बार हड़ताल में चले गए, तो मैं चाहती हूँ सरकार से कि इनका ट्रांसफर जो है तत्काल कर दिया जाए और उसके बाद हड़ताल खत्म। जो कर्मचारी है नगर पालिका के, उनकी एक मांग है कि जो अधिशासी अधिकारी है इनका यहाँ से स्थानांतरण किया जाए। इसको लेकर के लोग हड़ताल पे गए हैं। मेरी इनसे बात हुई है, कर्मचारियों से बात हुई है और माननीय अध्यक्ष जी से भी बात हुई है। हमने आग्रह किया है कि आप ये हड़ताल समाप्त कर दें, क्योंकि जो भी ये ट्रांसफ़र का जो प्रकरण है ये शासन स्तर का है। हम इनकी मांग को शासन स्तर तक भेज देंगे और जो भी शासन कार्य करेगा उसके अनुसार आगे भी इसमें होना है। तो ये सारी बातें होगी, लेकिन अभी ये लोग तैयार नहीं हुए हैं हड़ताल को समाप्त करने के लिए। तो अब अपने प्रशासन को वैकल्पिक व्यवस्था देंगे। शहर में काफ़ी गंदगी हो रखी है, उसको भी साफ करने के लिए मैं जो कर्मचारी है जो हड़ताल पे नहीं है उनको निर्देश दूँगा। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही, लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश के लखनऊ से एक बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर के न्यूज़ की खबर का बड़ा असर हुआ। शराब पीते पाए गए 3 कर्मचारी निलंबित किए गए। एक कर्मचारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उपाध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी ने कड़ी कार्रवाई की है। के न्यूज़ ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और उसका हमेशा की तरह असर हुआ है। लखनऊ विकास प्राधिकरण का यह मामला है। अनुशासनहीनता के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। संविदा चालक सुनील यादव को कारण बताओ नोटिस। लखनऊ से खबर, के न्यूज़ की खबर का बड़ा असर। तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस खबर को हमने प्रमुखता से दिखाया और हमेशा की तरह एक बार फिर से उस खबर का असर हुआ है। कार्रवाई हुई है कर्मचारियों पर और कारण बताओ नोटिस मांगा गया। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरह से ये कर्मचारी शराब पी रहे थे। लखनऊ विकास प्राधिकरण का मामला, अनुशासनहीनता के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। संविदा चालक सुनील यादव को कारण बताओ नोटिस। लखनऊ से खबर। शराब पीते पाए गए 3 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। यही वो तस्वीर है जिसके तहत इन पे कार्रवाई हुई।
और खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।